नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। जब दो जानी दुश्मन एक हो जाते हैं और उनके बीच की जो लड़ाई और दुश्मनाई खत्म हो जाती है, तो वो लोग बड़े दुखी होते हैं जो नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े खत्म हो। और इस देश के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, टूल किट गैंग के अंदर ऐसे बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको जब भी कुछ लोगों के बीच में सुलह होती है, लंबी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो खत्म होते हैं, तो उनके दिल में सांप लौटने लग जाते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग तो खुश होते हैं कि ठीक है भाई, किसी का डिस्प्यूट था, निपट गया, शांति हुई, अच्छी बात है। और आज मैं जिस डिस्प्यूट की बात कर रही हूं वो छोटा मोटा नहीं है और छोटे मोटे लोगों का नहीं है। वो एक बड़ा लंबा 5 साल पुराना डिस्प्यूट, कानूनी लड़ाई थी और वो लड़ाई थी कंगना रनौत और जावेद अख्तर साहब के बीच में। मानहानि का केस मिस्टर जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर किया हुआ था और कंगना ने भी जवाब में उनके ऊपर कोई केस किया था। पिछले 5 साल से 2020 से यह मामला चलते चला जा रहा था और जो विवाद था, जो लड़ाई थी, वो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई बार जो कोर्ट थे, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, वो कंगना को समन भेजते थे, कंगना वहां पहुंचती नहीं थी। जावेद अख्तर जी गुस्सा हो जाते थे, कहते थे भाई इनको तुम गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो, ये कौन सा तरीका होता है। और ऐसा लगता था हर बार कि ये लड़ाई सुलझेगी नहीं। लेकिन फाइनली अभी कुछ दिन पहले जाकर के ये जो मामला है वो सुलझ गया है और कोर्ट में दोनों ने ही अपने अपने केस वापस ले लिए हैं। मुख्यतः जावेद अख्तर जी ने माफ कर दिया कंगना रनौत को, केस वापस मानहानि का ले लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कंगना रनौत ने मुझसे माफी मांग ली है। उन्होंने मुझे ये भी प्रॉमिस किया है कि आगे से वो इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगी, तो मेरे लिए ठीक है। मैंने उनसे कोई पैसे वैसे तो मांगे नहीं थे, है ना। तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो मैंने जो क्रिमिनल डिफेमेशन था वो वापस ले लिया। अब जैसे ये क्रिमिनल डिफेमेशन वापस लिया, वैसे ही पूरे इकोसिस्टम, कांग्रेस पार्टी वाले जो लोग हैं, उनके पेट में दर्द होने लगा। बोला जावेद अख्तर जी आपको क्या हो गया, आपने कैसे माफ कर दिया, आपने तो कानूनी लड़ाई लड़नी थी। मतलब लड़ाई वो लड़ रहे हैं, कोर्ट में वो जा रहे हैं, पैसे उनके लग रहे हैं और तकलीफ इनको हो रही है कि मामला क्यों सुलझ गया। और मामला जो ये था, ये 2020 का भी नहीं था, 2016 का एक्चुअली ये मामला था। और मामला उस समय का था जब अपेरेंटली कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच में जो उनके संबंध थे वो खराब हो गए थे और एक दूसरे को जो उन्होंने ईमेल्स भेजी थी वो भी अब सोशल मीडिया पर और मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हुई थी और बड़ी सारी चीजें निकल करके आई थी। बड़ा ही अगली सा वो साइट था, बहुत सारी चीजें निकल करके आई थी। और उसके बाद 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली सैड डिमाइस के पश्चात कंगना ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और तब उन्होंने इस 2016 वाले पूरे मामले का जिक्र करते हुए जावेद अख्तर जी का नाम लिया था। कंगना ने बोला कि जावेद अख्तर जी जो रोशन फैमिली से बड़े करीबी थे, यानी ऋतिक रोशन की फैमिली से करीबी थे, उन्होंने एक दिन फोन करके कंगना को अपने घर में बुलाया और उसके बाद जावेद अख्तर साहब ने, कंगना ने बोला कि मुझे कहा कि भाई तुम ऋतिक रोशन से माफी मांग लो, तुम जानती नहीं हो कि तुम किसके साथ क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा अगर तुमने इस तरीके से किया, तुम उनसे माफी मांगो। और कंगना ने यह बोला था कि वो बहुत जोर जोर से मेरे ऊपर चीखे चिल्लाए थे, मैं कांप रही थी और ये हुआ था वो हुआ था, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बोला कि माफी मांगो अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू, सो ऑन सो फोर्थ। और ऑब्वियसली जब वो टीवी इंटरव्यू आया तो जावेद अख्तर साहब बड़ा नाराज हुए। उन्होंने बोला कि ये जितनी भी चीजें हैं ये झूठ है, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला। और उसके बाद उन्होंने कंगना रनौत के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया था। ये लीगल लड़ाई लगातार चलती चली जा रही थी और फाइनली अब जाकर के ये लड़ाई, कानूनी मानहानि का जो मामला था, वो मध्यस्थता के जरिए यानी मीडिएशन के जरिए खत्म हो गई। और इसकी जो सूचना थी वो कंगना रनौत ने स्वयं से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी हैप्पी फोटोग्राफ जो जावेद अख्तर जी की और कंगना रनौत की है उसको डाला। उसमें कैप्शन भी उन्होंने लिखा और उस कैप्शन में उन्होंने क्या लिखा,
मैं पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा, आज जावेद जी और मैंने अपनी कानूनी लड़ाई मानहानि मामला मध्यस्थता के जरिए खत्म कर दिया है। इस मध्यस्थता में जावेद जी बहुत काइंड रहे। अब वो मेरे लिए डायरेक्शन वाली अगली फिल्म के लिए गाने लिखने के लिए भी राजी हो गए। वो कह रही है कि भाई अख्तर साहब हैज बीन वेरी काइंड थ्रू आउट द मीडिएशन, एंड उसके अलावा उन्होंने ये पूरा मामला भी मेरे साथ सुलझा दिया है और मुझे मेरे साथ ये भी प्रॉमिस किया है कि वो मेरी आने वाली जो भी कोई पिक्चर जिसे मैं डायरेक्ट करूंगी उसके लिए गाने भी वो लिखेंगे। तो जब मेरे संज्ञान में ये खबर आई तो मुझे तो ठीक लगा, अच्छा लगा कि अच्छी बात है भाई। कोर्ट कचहरी का चक्कर किसको ही पसंद आता है, क्या ही मतलब बनता है ना। तो ठीक है, आपस में उनका मामला था, और ये जो कांग्रेसी और ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले, इकोसिस्टम वाले, ये टूल किट गैंग वाले जो लोग हैं, ये मैं कौन खामखा की भूमिका में आ गए। तुम्हारा लेना एक ना देना दो। तुम क्या जावेद अख्तर साहब को भाई सलाह दे रहे हो? तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि उन्होंने कंगना रनौत को माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन्होंने अपना केस वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कैसे विध्वंसी लोग हो भाई। मानसिकता देखो आप इन लोगों की। इनको सिर्फ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद यही चीजें पसंद आती। शांति सौहार्द प्रेम परस्पर सहयोग से रहना, एकता से रहना इनके सिस्टम में ही नहीं है, इनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। फिर चाहे कोई इंडिविजुअल्स हो, फिर चाहे देश हो। देश के अंदर भी तो यही है ना। जब से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उनकी सरकार आई है, उनके नेतृत्व में इस देश के अंदर आतंकी हमले बंद, बम धमाके बंद, लड़ाई झगड़े बंद। तो इन लोगों को ये शांति, ये सौहार्द, ये एकता बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और इसीलिए बीच बीच में ये लोग इस देश के अंदर दंगे जैसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस देश को डिवाइड एंड रूल के आधार पर और दंगे डर भय के माहौल को उत्पन्न करके ही अपने कब्जे में रखा है, अपनी राजनीति करी। तो ये जो सोच है ना, ये बड़ी शर्मनाक सोच है। और मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि लोग इस पर मतलब 3-4 दिन से इस विषय पर बात कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने यूट्यूब आदि पर। इतने वेले हो क्या भाई? इतने फालतू, इतने फोकट हो? अगर इतने फोकट हो तो जाकर के कुछ समाज सेवा कर लो। आसपास में कहीं तुम्हारे घर के इधर उधर गंदगी होगी, उसको साफ कर लो। गरीबों के बच्चे होते हैं, उनको जाकर के फ्री में ट्यूशन पढ़ा लिया करो। कुछ भी अच्छा कर लो भाई। मतलब कितना वाहियात इनका थॉट प्रोसेस है और कितनी गंदी इनकी मतलब पूरी मेंटालिटी है। किसी का भला हो रहा है, 2 लोग आपस में दोस्त बन रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोग जो आपका कोई मामला निपट रहा और उसमें बोले अरे तू निपटा मत, तू तो लड़, इसको लड़, इसको मजा चखा, उनसे आप लोग बच के रहिएगा। याद रखिएगा कि ऐसे लोग आपके दुश्मन हैं, दोस्त की खाल में आपके दुश्मन हैं, उनसे बच के रहिए। तो इसी सीख के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।